शिल्पा जी, बैठक के बाद काफ़ी जोश में नज़र आ रहे हैं दीपक बैज। एयरपोर्ट में तो ऐसा स्वागत हो गया कि उनको कंटिन्यू कर दिया गया है, अब हटाएंगे नहीं। ये सब मान के चलें क्या जो हो रहा है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। सावन महीने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए मोहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब समीक्षा इस बात की हो रही है कि 2.5 साल बाद, आज से 2.5 साल बाद जो जनता की सेवा करने का मौका कांग्रेस को मिलेगा, इस पर आज से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से इसका कारण ये है कि जो साय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो पिछले 2.5 सालों में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। हर वर्ग, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग जो है, बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। जिस प्रकार से नशाखोरी बढ़ गई है, अफीम की खेती हो रही है, साड़ी घोटाला हो रहा है, कर्मचारी नाराज हैं, हड़ताल गढ़ बन गया है। सारी चीजों को देखा जाए, बिजली की दरें बढ़ गई हैं, सारी चीजों से जनता परेशान हो गई है। अब जनता जो परेशान है, जमीनी हकीकत है। इस जमीनी हकीकत की बात करने के लिए हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल, मंडल लेवल से लेकर के सड़क हो, सदन हो, हर जगह समस्याओं को बखान कर रहे हैं और जनता के लिए राहत की मांग कर रहे हैं। परंतु ये सरकार जनता को राहत देने में हर कदम पर नाकाम रही है। आपने भी देखा है किस प्रकार से बिजली की बड़ी दरें आज जनता के जेब में डाका डाल रही हैं। हम तो कहते हैं महतारी वंदन वसूली योजनाएं ये सरकार बना रही है, ताकि जो पैसे दे रहे हैं ना महतारियों को, महिलाओं को, वो ये सरकार वसूलना चाहती है। ऊपर से नशे का गढ़ बनाती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं के कारण, और जिसके कारण पूरी जो एआईसीसी की जो कार्य योजना थी उसे सफलतापूर्वक जमीन पर हकीकत में बदलने का कार्य हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने किया है। और इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगी। और यही एक नेतृत्व का विश्वास होता है कि हर एक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करना। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लो तो ये सारी चीजें देखकर, जिस प्रकार से जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, जिस प्रकार से अभी नंबर 1 कनेक्ट छत्तीसगढ़ को मिल गया पीसीसी अध्यक्ष की नेतृत्व में, तो सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, बौखलाई हुई है। ये जनता के कार्य नहीं कर रहे हैं। सरपंच, आपने देखा ना, सरपंच सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, कार्य नहीं हो रहे हैं। तो सरकार तो पूरी तरह से जमीन में फेल हो गई है, अराजकता का माहौल है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ में, हर गांव कस्बों में ये सारी बातों को लेकर जाएगा, विफलताओं को लेकर जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि 2028 में जनता को इन समस्याओं के घेरे से हटाने का कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। कांग्रेस 2028 में अपना परचम लहराएगी। ठीक है।